गुड मॉर्निंग क्लास 10th बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित कविता चंद्रलोक में प्रथम बार। तो ये जो कविता है चंद्रलोक में प्रथम बार, ये उनका एक काव्य ग्रंथ है जिसका नाम है रीता। ठीक है, और लिखा भी हुआ है, लिखने की नीड नहीं है क्योंकि कविता के नीचे लिखा हुआ है। तो रीता नामक काव्य संग्रह है, उससे ये कविता ली गई है चंद्रलोक में पहली बार। तो इस कविता में कवि ने ये बताया है कि सबसे पहले जब मानव चंद्रमा पर पहुंचता है तो वही ऐतिहासिक घटना उन्होंने पंक्तियों के माध्यम से व्यक्त की है कि जब सबसे पहले मनुष्य के कदम चंद्रमा पर पड़े थे। तो देखिए पंक्तियां। चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय या महत ऐतिहासिक क्षण। भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव। समारंभ शुभ नए चंद्र युग का, भू को दे गौरव। तो देखिए पहले वाले में हम लोग ये 1, 2 एंड 3 स्टेंजा कंप्लीट करेंगे व्याख्या के लिए। तो देखिए सबसे पहली हेडिंग बच्चों संकेत। संकेत में यहाँ से चंद्रलोक में प्रथम से लेकर लास्ट आप यहाँ तक कर लीजिएगा, दे गौरव तक। ठीक है, लास्ट में फिर 2 पढ़ा लेंगे हम लोग। तो उसके बाद हेडिंग डालिएगा संदर्भ। संदर्भ में लिखना है कि प्रस्तुत पंक्तियां कविवर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रीता नामक काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में संकलित चंद्रलोक में प्रथम बार नामक कविता से अवतरित है। ठीक है, एक बार फिर सुन सकते हैं। प्रस्तुत पंक्तियां कविवर सुमित्रा नंदन पंत द्वारा रचित रीता, रीता काव्य संग्रह का नाम है जिसमें ये कविता है। तो रीता नामक काव्य संग्रह से हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित चंद्रलोक में प्रथम बार शीर्षक कविता से अवतरित है। ठीक है, ये हो गया संदर्भ। फिर आपकी हेडिंग आती है प्रसंग। और बहुत जरूरी होता है बच्चों, हर एक जो काव्य की पंक्तियां पूछी जाती हैं उनमें आपको प्रसंग देना ही देना है। गद्य में और संस्कृत में प्रसंग नहीं देना है, लेकिन जो काव्य की पंक्तियां हैं उनका संदर्भ और काव्य सौंदर्य लिखने को आता है, व्याख्या लिखने को आती है, तो उसमें प्रसंग नहीं दिया रहता है, परंतु आपको प्रसंग भी लिखना है। फिर सेकेंड हेडिंग डालेंगे आप प्रसंग। प्रसंग में क्या लिखेंगे? इन पंक्तियों में कवि ने मानव के चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना के महत्व को व्यक्त किया है। यहाँ कवि ने उन संभावनाओं का भी वर्णन किया है जो मानव के चंद्रमा पर पैर रखने से पहले साकार होती प्रतीत हो रही हैं। ठीक है, ये हो गया प्रसंग। यानी प्रसंग में क्या बताते हैं, इन कविता में जो भी लेखक कहना चाहता है, जो भी कवि कहना चाहता है, वो हम बताते हैं प्रसंग में। तो चंद्रमा पर पहुंचने की ऐतिहासिक घटना है, तो बस यही 1 से 2 लाइन में प्रसंग लिख दीजिएगा। फिर हेडिंग डालेंगे व्याख्या। ठीक है, व्याख्या में लिखेंगे कवि कहता है कि जब चंद्रलोक में प्रथम बार मानव ने किया पदार्पण, जब चंद्रमा लोक पर पदार्पण करना होता है पैर रखना, जब चंद्रमा पर पहली बार मनुष्य ने अपने पैरों को रखा, तब क्या हुआ? छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। दुर्जय मतलब कठिनाई वाले, कठिनाई से जीते जा सकने वाले, जिसमें बहुत कठिनता होती हो। तो जब पहली बार मानव ने चंद्रमा पर अपने कदम रखे हैं तो फिर उसने देश काल के तो उसने देश के, काल के मतलब उस समय के, देश के तो देश काल के उन सारे बंधनों को, जो बाधाएं थी, वो सारे जो बंधन थे जिन पर विजय पाना दुर्जय माना जाता था। छिन्न हुए लो देश काल के दुर्जय बाधा बंधन। तो जब उसने चंद्रमा पर पैर रखा तो देश काल से संबंधित जो बंधन थे, जिन्हें कठिन समझा जा रहा था, वो सब आसान हो गए और मनुष्य को ये आशा बंध गई कि इस ब्रह्मांड में अब कोई भी कार्य कठिन नहीं है, कोई भी ग्रह या नक्षत्र अब हमसे दूर नहीं है। दिग्विजयी मनुसुत निश्चय या महत ऐतिहासिक क्षण। भू विरोध हो शांत, निकट आए सब देशों के जन। देखिए कवि कहता है कि दिग्विजयी, दिग मतलब होती दिशाएं। ठीक है,
दिग्विजयी यानी दिशाओं को जीतने वाला, मनुसुत मतलब मनुष्य का पुत्र, मनुष्य, मनुसुत मतलब मनुष्य हो गया यहाँ पर, मनु का पुत्र अर्थात मनुष्य, ठीक, मनु सुत, मनु का पुत्र अर्थात मनुष्य, तो सभी दिशाओं को जीतने वाला मनुष्य। निश्चय या महत ऐतिहासिक क्षण, तो कवि कहता है कि यह निश्चय ही मनु के पुत्रों की दिग्विजय है, दिग्विजयी मनुसुत निश्चय। कवि कहता है कि यह निश्चय ही मनु के पुत्रों की दिग्विजय है, अर्थात दिशाओं में, सभी दिशाओं में विजय है। कौन सी विजय है? यह महत ऐतिहासिक क्षण, या ऐसा महत्वपूर्ण, महत मतलब महत्वपूर्ण, या ऐसा महत्वपूर्ण ऐतिहासिक क्षण है, या ऐसी महत्वपूर्ण घटना है या क्षण है कि अब सभी देशों के निवासी, भू विरोध हो शांत निकट आए सब देशों के जन, कि अब सभी देशों के जो निवासी हैं, सब देशों के जन अर्थात सभी देशों के जो निवासी हैं वो सब एक साथ हो जाएं, मिल जाएं, आपस में एक दूसरे से प्रेम भावना से रहें, और भू विरोध हो शांत, जो परस्पर आपस में विरोध चलता है वो सब शांत हो जाए। तो कवि कह रहा है कि अब सभी देशों के निवासी एक साथ हो जाएं और प्रेम से रहें, और जो विरोध है उनके बीच में वो सब शांत हो जाएं। आगे देखें, युग युग का पौराणिक स्वप्न हुआ मानव का संभव, समारंभ शुभ नए चंद्र युग का भूको दे गौरव। तो कवि कह रहा है कि संपूर्ण विश्व जब अब एक देश में परिवर्तित हो गया है, तो युग युग का पौराणिक स्वप्न है, ये युगों से देखा हुआ, जाने कितने युगों से देखा हुआ ये सपना है कि मनुष्य चंद्रमा पर विजय प्राप्त करेगा, हुआ मानव का संभव, और अब ये मनुष्य का स्वप्न संभव हो गया है। इसीलिए कवि कह रहा है कि ये सपना मनुष्य ने जाने कब से देखा है, अनादिकालों से देखा है, असंख्य कालों से देखा है, पौराणिक समय से देखा है, जिस समय में पुराण लिखे गए थे उस समय से मानव ने ये स्वप्न को देखा है, अर्थात युगों युगों से मानव हमेशा ही सोचता रहा है कि कैसे चंद्रलोक की यात्रा की जाए। तो अब जबकि मनुष्य क्या, यानी आप ऊपर आ जाइए, जबकि सब दिशाओं पर विजय प्राप्त करने वाला मनुष्य ये चंद्रमा पर पैर रखने जा रहा है, तो सभी देश आपस में एक हो जाएं, हर तरह का जो भू का विरोध है, भू मीन्स होती है जमीन, ठीक है, तो जो भी ये सांसारिक विरोध है, आपसी विरोध है, ये सब दूर हो जाए और सभी लोग एक दूसरे के निकट आ जाएं, निकट आए सब देशों के जन, सभी देशों के लोग एक दूसरे से मिलजुल जाएं, क्योंकि अब युगों युगों से देखने वाला जो स्वप्न है वो सच हो रहा है, मानव का ये सपना सच्चा होता दिखाई दे रहा है। कवि कहता है कि अब आरंभ हो गया है शुभ नए समारंभ, शुभ नए चंद्र युग का, अब नए चंद्र युग का आरंभ हो चुका है, अर्थात चंद्र विजय से युगों युगों का, जब हमने चंद्रमा पर विजय हासिल कर ली है तो जो युगों युगों से स्वप्न देखे जा रहे थे वो सारे अब पूरे हो गए हैं। तो चंद्र विजय से युगों युगों के पौराणिक जो स्वप्न है वो सब पूरे हो गए हैं। चंद्रमा के संबंध में मनुष्य आदिकाल से बहुत तरह तरह की कल्पनाएं करता रहा है, स्वप्न देखता रहा है, और बहुत ही कोमल कल्पनाएं चंद्रमा के बारे में मनुष्यों ने हमेशा से की हैं। वो सारी कल्पनाएं अब साकार हो गई हैं, सबको आकार मिल गया है, क्योंकि अब चंद्रमा पर विजय प्राप्त करना संभव हो गया है। भू को समारंभ शुभ नए चंद्रयुग का भू को दे गौरव, भू मतलब पृथ्वी, तो पृथ्वी वासियों को गौरवान्वित करके अब नए चंद्रयुग का कल्याणकारी आरंभ हो चुका है। पृथ्वी वासियों को भू को दे गौरव, मतलब भू मतलब होता है पृथ्वी, तो पृथ्वी वासियों को गौरवान्वित करने के लिए अब नए चंद्रयुग का कल्याणकारी समारंभ अर्थात शुभारंभ शुरू हो गया है, आरंभ शुरू हो गया है। तो बच्चों इसका तो ये व्याख्या कंप्लीट हो गई। इसके बाद देखिए काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डालेंगे और उसमें लिखेंगे कि पहला पॉइंट, प्रस्तुत कविता में कवि ने दार्शनिक विचारों की प्रस्तुति वैज्ञानिक पृष्ठभूमि में की है, क्योंकि जो विचार हैं उसके वो दार्शनिक हैं, लेकिन वैज्ञानिकता को आधार मानकर उसने इसके बारे में अपने विचार प्रस्तुत किए हैं। ठीक है, दूसरा हो गया भाषा कैसी है, पढ़ने से समझ में आ जाता है। साहित्यिक खड़ी बोली किस में लिखेंगे, ये आप काव्यगत सौंदर्य में लिखेंगे। भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। शैली कैसी है, प्रतीकात्मक शैली है, क्योंकि प्रतीकों का प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर प्रतीकात्मक शैली हो जाती है। तो शैली हो गई
प्रतीकात्मक। और चूंकि मनुष्य ने जो आदिकाल से सपना देखा था वो सच हो रहा है, तो इसलिए रस कौन सा हो गया, यानी मनुष्य की वीरता ही है कि अनंत काल से देखा गया, पौराणिक युगों से देखा हुआ स्वप्न अब सच होने वाला है, हो गया है, तो वीर रस। ठीक है, वीर रस की निष्पत्ति हो गई। छंद कौन सा हुआ, तुकांत मुक्त। ठीक है, तुकांत मुक्त छंद हो गया इसका। इसके बाद गुण, जहां पर वीर रस होता है वहां गुण कौन सा आ जाता है, बता चुकी हूं मैं, ओज गुण हो जाता है, तो ओज गुण हो गया। ठीक है, और जो अलंकार है वो हर जगह आप देखिए, कई जगह आपको मिलेगी अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार आपको मिलेगी देखने में, यहाँ पर देखिए दिग मनुसूत निश्चय, तो अनुप्रास अलंकार एक तो हो गई, और दूसरी हो जाएगी पुनरुक्ति प्रकाश। ठीक है, दूसरी अलंकार आ जाएगी इसमें पुनरुक्ति प्रकाश। कहाँ देखिए, यहाँ पर आ रही है, युग युग का पौराणिक, युग युग 2 बार आया ना, और अर्थ एक ही है, तो पुनरुक्ति प्रकाश। और हर जगह पे कहीं ना कहीं अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हो ही जाता है, तो अनुप्रास अलंकार है। ठीक है, यहाँ पे सा है, शाह है, इस तरह से, यहाँ पर गौरव है, यहाँ पर संभव है, तो इस तरह से भी अनुप्रास अलंकार आ रही है। ठीक है, तो अब ये कंप्लीट हो गया बच्चों। अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित जो अन्य पंक्तियां हैं उनको कंप्लीट करेंगे।